हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 21 जनवरी 2026 है और आज एक बार फिर से मैं लाइव ट्रेड करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी जो मैं लाइव ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है। वो साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं मार्केट की, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं, मनी को कैसे मैनेज करना है वो समझ पा रहे हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो समझ पा रहे हैं, उनके टेक्निकल्स इंप्रूव हो रहे हैं। इस तरह के फीडबैक्स मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि लोग जो हैं बहुत पसंद कर रहे हैं इस तरह की वीडियोज़ को। तो मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, और आज भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो लाइव ट्रेड लूँगा। सो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप कहीं बाहर हैं तो कृपया इस वीडियो को अभी लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए, और इत्मीनान से जब आप घर पे जाएं तो घर पे जाके आप बड़े स्क्रीन पे देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं पूरे इस वीडियो के दरमियान में चार्ट पर ही नज़र गड़ाए रखूँगा, चार्ट पर ही एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस एक्शन जो है बहुत बेहतर होगा, प्राइस पर कमांड काफ़ी अच्छी होगी। सो बड़े स्क्रीन में देखेंगे तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ हूँ, नहीं। अगर मोबाइल है तो कोई बात नहीं, बट बड़े स्क्रीन में चार्ट ज़्यादा क्लियर दिखता है। सो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि आज का दिन और वक्त जो है यहाँ नीचे आप देख लीजिए। 21 जनवरी 2026 है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। 21 है ना, 21 जनवरी 2026, और अभी समय है 9:15। सुबह का 9:15 अभी समय हो रहा है, और लाइव मार्केट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं पहले ही एज अ डिस्क्लेमर मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो में आप जितने लोग आ रहे हैं सिर्फ इसी मोटिव से आइएगा कि कुछ लर्न करने के लिए, और मैं भी इस वीडियो को बना रहा हूँ या लाइव ट्रेड कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता रहता हूँ, हर बार कहता रहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरी ये ड्यूटी भी नहीं है और ना मेरे दायरे के अंदर आता है। मैं उसके लिए ऑथराइज्ड भी नहीं हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बाई सेल रेकमेंड करूँ कि यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। तो इस तरह की सर्विसेज ना मेरी है और ना मैं ऑथराइज्ड हूँ। तो मैं एक ट्रेडर हूं दोस्तों, और एक एजुकेटर हूं। तो मेरा कर्तव्य है आप लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि मैं खुद मार्केट में आज 10.5 साल लगभग होने वाले हैं मार्केट में। सो इतने सालों से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो जो मेरी लर्निंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, उसी को मैं आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और लोग इसीलिए आ भी रहे हैं कि आप किसी भी मेंटर को क्यों हायर करते हैं, मेंटर को क्यों फॉलो करते हैं, क्यों? वजह सिर्फ यही है ना कि जो चीज़ एक मेंटर मार्केट में लंबे समय में जाकर सीखा है, अगर आपने किसी एक मेंटर का अगर आपने हाथ पकड़ लिया तो वो चीज़ शायद आप कम वक्त में आप सीख पाते हैं, है ना। तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो मैं अपने पूरे मार्केट का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। उससे आपकी साइकोलॉजी बेटर होती है, उससे आपके टेक्निकल बेटर होते हैं, तो चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्वयं अगर मार्केट में अगर ट्रेड करें तो मार्केट में सीख नहीं पाएंगे। मैं तो अक्सर कहता हूं कि मार्केट सबसे बेहतरीन टीचर है। मार्केट से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता आपको, लेकिन मार्केट थोड़ा महंगा टीचर है। आप मार्केट से डायरेक्टली सीखने जाएंगे तो आपको हो सकता है 2-4-5 साल लगे मार्केट से सीखने में, लेकिन काफ़ी बड़ा फीस आपको देकर मार्केट आपको सिखाएगा। सो इसलिए लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मेंटर्स को पकड़ते हैं, ताकि उनका समय भी बचे। समय जो कि सबसे कीमती है, जो एक मेंटर को 5 साल 6 साल 10 साल लगा मार्केट में समझने में, वो चीज़ों को जल्दी समझ पाएँ। दूसरा कि जो पैसे का है वो भी बचत हो, नुकसान हो। आप अगर वही 5 साल 10 साल में अगर लाखों, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख गंवा कर अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, शायद किसी मेंटर के साथ में अगर आप रहते हैं तो वो चीज़ें जल्दी सीख पाते हैं, और समय का के साथ साथ पैसे की बचत होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले मैं थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ और किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, समझाते रहेंगे। तो ज़रा अभी देखिए, ये मंथली चार्ट है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एम लिखा हुआ है ना, तो मैंने टाइम फ्रेम चूज़ किया है मंथली टाइम फ्रेम। जो इंस्ट्रूमेंट है आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी है। चूँकि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं बैंक निफ्टी का ट्रेडर हूँ। सो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि जो कैंडल है, मैं सिर्फ उस कैंडल की बात बताऊँ। इस कैंडल को देखिए, अभी ये करंट मंथ का कैंडल है। सो इस कैंडल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, ये ज़रा देख पा रहे हैं, इस कैंडल का लो अभी भी ये बचा हुआ है, टूटा नहीं है दोस्तों। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो देख रहे हैं इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो। अभी तक एक बार भी मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है अभी तक, है ना। तो जब तक मार्केट प्रीवियस लो को नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही माना जाता है। बुलिश मतलब अप ट्रेंड में ही माना जाता है। और ओवरऑल आप चार्ट देख पा रहे हैं, मार्केट अप ट्रेंड में ही है दोस्तों, है ना। सो इससे तो क्लियरली मालूम पड़ गया मंथली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट मतलब बहुत ही ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है। तो ऐसे में हमें दो ही काम करना होता है, बाई ऑन डिप, मतलब मार्केट अगर ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट हुआ, फिर वापस नीचे अगर आए तो इस सपोर्ट के पास बाई करना चाहिए। इसे हम कहते हैं बाई ऑन डिप। या तो फिर दोबारा मार्केट ब्रेकआउट करे तो आपको बाई करना चाहिए। तो ऑलवेज ब्रेकआउट पर बाई
और इस बाई ऑन डिप कह लीजिए, चाहे रिटेस्ट कह लीजिए या पुल बैक कह लीजिए, या फिर बाई ऑन या सपोर्ट पर बाई, कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ बाई करनी चाहिए। तो ये दो काम करना है। लेकिन क्या अप ट्रेंड में मार्केट है तो क्या अप ट्रेंड में इंट्राडे में अगर मैं मार्केट में ट्रेड करने आ रहा हूँ तो क्या डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ दोस्तों, बट उसका सेटअप बनना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड का सेटअप जो है वो ये है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ नीचे जाता है। तो जब ऐसी इमेज दिखाई दे आपको मार्केट में, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो ऑलवेज जैसे ही ये स्विंग लो टूटे आप यहाँ ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए। जब दोबारा मार्केट ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो पहले जो सपोर्ट हुआ करता था अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस पे वापस सेलिंग आती है, जिसको हम कहते हैं सेल ऑन राइज। तो डाउन ट्रेंड में यही दो स्ट्रेटेजी चलती हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इस कैंडल को जरा देखिए, इस कैंडल का जो लो है अभी उसको तोड़ा नहीं है मार्केट ने, है ना, उसके ऊपर ही है। तो जब तक इसके ऊपर है आप देखते रहिए कि इस रेंज में ही मार्केट हो सकता है ट्रेड करे इंट्राडे में। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये टूटे तो नेक्स्ट टारगेट फिर मार्केट यहाँ तक हो जाएगा ओपन, है ना। ये जरा देख पा रहे हैं, ये अगर टूटता है दोस्तों तो फिर मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि हायर हाई हायर लो हायर हाई। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। ये दिखने में आपको छोटा सा टारगेट दिख रहा है, लेकिन ये छोटा सा टारगेट नहीं है, ये मंथली टाइम फ्रेम है ना। तो अगर मैं यहाँ से मार्क करके दिखाऊं तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ ये कितना पॉइंट है देख रहे हैं आप लोग, लगभग 1300 पॉइंट, 1300 पॉइंट्स। सो 1300 पॉइंट्स कम पॉइंट नहीं होता। सो 1300 पॉइंट क्या ये सिंगल डे में इंट्राडे में पॉसिबल है? नहीं। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड लेना है। तो इंट्राडे में हम छोटे टाइम फ्रेम में दोस्तों ट्रेड करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट में, 5 मिनट में, या फिर 3 मिनट या 1 मिनट। सो ऑलवेज आपको देखना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, या इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम देखा कीजिए। डेली के टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड देखा कीजिए, जैसे ये ट्रेंड मैंने दिखाया। उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम पे जाके आप सेटअप ढूंढा कीजिए। सेटअप यानी कि जिस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होते हैं, इस तरह से कई सारे पैटर्न होते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। तो ये सब पैटर्न अगर कहीं दिखाई दे तो उस पैटर्न को पकड़िए। नहीं पैटर्न समझ में आ रहा है तो प्राइस एक्शन को पकड़िए। तो कोई एक प्रॉपर सेटअप बनना चाहिए। जब प्रॉपर सेटअप बन जाए उसके बाद ही फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें। तो चलिए अभी ये मैंने बता दिया, इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ये ज़रा देखिए अभी भी ये इंटैक्ट है ना। ये जो पिछले महीने का जो रेड कैंडल का लो है अभी भी टूटा नहीं है, यहीं भी मार्केट खड़ा है। अगर ये टूटता है दोस्तों तो फिर मार्केट यहाँ आता हुआ दिखेगा, है ना, इस जगह पे। अब आते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं दोस्तों। चूंकि ये लाइव ट्रेड मैं करने वाला हूँ तो हो सकता है कभी ट्रेड सेटअप अचानक से बन जाए तो मैं बहुत जल्दी में मैं ट्रेड ले लूँगा। तो आप समझ लीजिएगा मैं एनालिसिस पहले कर ले रहा हूँ, क्योंकि सारी लड़ाई जो है, सारी मतलब मेहनत जो है वो ट्रेड लेने से पहले की है। एक बार आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद ट्रेड लेने में कोई बहुत बहादुरी नहीं है, कोई बहुत मेहनत का काम नहीं। ट्रेड तो कोई भी ले सकता है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले सही ट्रेड है या नहीं है वो एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है उस ट्रेड में बने रहना, उस ट्रेड को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना, मनी को मैनेज करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंस को दिखाना, डेवलप करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में ट्रेड तो हर व्यक्ति ले रहा है। जो मार्केट में आज ही आया वो भी ट्रेड ले रहा है, जो पिछले 20 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहा है वो भी ट्रेड ले रहा है। तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा, जो 20 साल से मार्केट में हो, जो आज ही मार्केट में आया। सो दोनों में बहुत फर्क होगा। साइकोलॉजिकल लेवल पे फर्क होगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की जो नॉलेज होगी उसमें फर्क होगा, टेक्निकल्स में फर्क होगा, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। लेकिन एक जो बिगिनर है, जो लेमन है, वो तो कहीं कूद जाएगा, कुछ भी बाई कर लेगा। तो अब जरा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं भी जोन, मैंने एक ब्लू डॉटेड लाइन में मैंने मार्क किया है, बट ऐसे नहीं होता है, ऑलवेज जोन मार्क किया कीजिए, है ना। तो जोन अगर मार्क करते हैं तो जरा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। अगर मैं इसको मार्क करूं इस तरह से, फिलहाल मार्केट जरा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह से मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो मार्केट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के पास खड़ा है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा, इसे मैं रिमूव करके आगे बढ़ा देता हूँ, फिर समझाता हूँ। थिकनेस थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम पे, बस ठीक है। और ये डॉटेड लाइन को हटा देता हूँ। सो इससे क्या क्लैरिटी रहेगी, अदरवाइज क्या लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे जरा देखिए, मार्केट ये ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, ये मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, मार्केट नीचे आया सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास जैसे ही आएगा बाइंग आएगी। तो जो पिछला हाई होता है दोस्तों वही हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है। मार्केट ऊपर गया, फिर देख रहे हैं मार्केट नीचे, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। तो इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है दोस्तों तो एक अच्छा टारगेट हमें ऊपर अपसाइड का देखने को मिलेगा, अप टू 62,000 तक हम हो सकता है मार्केट पहुंच जाए। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है दोस्तों, ये हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई हायर लो, सेम हाई है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है दोस्तों तो इस जगह तक मार्केट आ सकता है। ये आप देख पा रहे हैं ये लेवल, है ना। ये जो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ, फिर आके पुल बैक लिया ना, तो आते वक्त यहाँ तक के लिए मार्केट ओपन हो सकता है। सो अभी ये वीकली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पिछले 1 2 3
3 दिनों से मार्केट ज़रा देख रहे हैं, इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक नहीं दिया है, सॉरी 3 वीक से इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है। बट अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता भी है तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर टूट जाए तो फट से सेल मत कर दीजिएगा, सामने ही सपोर्ट है, क्रूशियल लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। तो अब आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे कितने इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है मार्केट। तो आज मार्केट ने जो ओपनिंग करी है वो गैप डाउन, कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी इस जगह पे, है ना, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जरा कर्सर को देखिए, कल की क्लोजिंग कितने पे थी, 59,404, यहाँ पढ़िएगा, ये जो सी लिखा है ना। अच्छा, जो बिगनर है, जो नए आते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है, ओ मतलब ओपनिंग प्राइस दोस्तों, एच फॉर हायर प्राइस, दिन का हाई प्राइस क्या है, एल फॉर लो प्राइस, दिन का लो प्राइस क्या है, सी फॉर मतलब क्लोजिंग प्राइस। तो अगर मैं एक कैंडल पे एक कर्सर रखता हूँ तो आपको उस पूरे दिन भर का जो मूवमेंट है प्राइस का वो सारा कुछ दिख जाएगा कि मार्केट में ओपनिंग कहाँ हुई, मार्केट ने हाई क्या बनाया, मार्केट का लो प्राइस क्या था, मार्केट की क्लोजिंग क्या थी। तो ज़रा देखिए, कल का जो क्लोजिंग है वो 59,404 था और कल का लो था 59,283.95। सो आज मार्केट जो ओपन हुआ है वो गैप डाउन है ना, पिछले दिन के लो से नीचे ओपन हुआ, फिर मार्केट जैसे ही ऊपर गया दोस्तों, चार्ट थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा, सेल ऑन राइज हो गया। क्यों सेल ऑन राइज हो गया, क्योंकि दोस्तों मार्केट यहाँ से गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, है ना। तो आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ हुई सेम कल के लो के पास, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया इस तरह से तो ये लोअर लो लोअर हाई होगा ना, तो इसी जगह से मार्केट में सेलिंग आ गई, सेल ऑन राइज, मार्केट नीचे, है ना। और मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ, सॉरी यहाँ ओपन हुआ था, तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो यहाँ तक था, आज गैप डाउन हुआ तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये लोअर लो, मार्केट जैसे ही ऊपर गया, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास से सेलिंग आई, देख रहे हैं वीक बनना शुरू हो गया, तो सेल ऑन राइज चलेगा। तो इस तरह से ऑलवेज आपका अप्रोच होना चाहिए, समझना चाहिए। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने समझ लिया है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब हम ट्रेड लेने जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि मार्केट अगर अप साइड में जा रहा हो या डाउन साइड में जा रहा है तो क्या टारगेट आपका होना चाहिए। तो ज़रा सा इसको ऐसे करते हैं चार्ट को। अब जो मेजर लेवल है उसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ अप साइड में, हालांकि मार्केट अभी वहाँ पहुँचने वाला नहीं है, बट फिर भी मैं मेजर लेवल को मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा अभी ऑल टाइम हाई है, और अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो ज़रा देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, इसे मार्क कर दे रहा हूँ। जहाँ से मार्केट ने आज रिजेक्शन लिया है ये वही पॉइंट है, आशा करता हूँ आप समझ जाएंगे अब, है ना। ये ज़रा देखिए क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा समझिए। मार्केट यहाँ से ऊपर गया था दोस्तों, इसी जगह से मार्केट में गिरावट आई, है ना। फिर आप देख रहे हैं मार्केट आया, ऊपर गया, रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, इसी जगह से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे, ऊपर यहीं पे था मार्केट, गैप अप खुल गया अगले दिन, कोई बात नहीं। आज ज़रा देखिए मार्केट गैप डाउन खुला है, लेकिन ऊपर जाते वक्त इसी जगह से रिजेक्शन आना शुरू हो गया, वीक बनना शुरू हो गया। तो एक तो कल की क्लोजिंग यहीं पे थी, प्लस ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अब हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, आते हैं अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा शिफ्ट होते हैं। इस तरह से शिफ्ट होंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है मार्केट में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, वो आप यहाँ पे थोड़ा फाइन ट्यून कर लीजिए। तो 1 घंटे के अगर हिसाब से देखें तो इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं इसकी थिकनेस को कम कर देता हूँ। सो ये थिकनेस थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। सो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं इसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसे कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दूँगा, इसे मैं डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब 1 घंटे में थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को। ये ज़रा देखिए, कल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, कल मैं 1 घंटे के चार्ट पे इस लेवल को मार्क किया था यहाँ पे, और मार्केट कल यहीं पे क्लोजिंग दिया था इस जगह पे, है ना। आप लोग देख लीजिएगा, कल मैंने लाइव ट्रेड लेते वक्त आर्ली टाइम फ्रेम पे समझाया था कि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है तो ये हो सकता है मार्केट में मेजर लेवल के पास रुक सकता है, ये मार्केट था। सो आज ज़रा देखिए मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे कहाँ ओपनिंग हुई है, ये जब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ दोस्तों, इसी जगह से ब्रेकआउट है, तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। मार्केट इसी जगह से देख रहे हैं ऊपर बाइंग आ गई है, इस जगह से मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल है ना, ये ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल का हाई। चलिए इसी को पकड़ ले, जोन अगर मार्क करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, ये जोन है, ये जोन है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ जोन। ये जो स्विंग लो है ना, मैं भी मार्क करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है ज़रा देखिए, ये लोअर लो बना था दोस्तों, लोअर हाई, यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया, तो वापस जब ब्रेकआउट हुआ है यही वो लेवल है। फिर मार्केट जब आया यहाँ पे देखिए, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ इस जगह सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर आके इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, आके ज़रा देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होते वक्त इस जगह आके ज़रा देखिए क्लोजिंग हो गई थी कल। आज मार्केट की ओपनिंग होती है ठीक इसी सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पर ओपनिंग होने पे बाइंग होती है, मार्केट ऊपर गया,
चूंकि ये डॉटेड लाइन रेजिस्टेंस था, मार्केट में सेलिंग आ गई। अब आपको देखना है मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई दोस्तों इस तरह का फॉर्मेशन है। हो सकता है सेलिंग आए, मार्केट अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट नेक्स्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस लेवल तक। अगर मार्केट यहाँ पर अभी है लोअर लो लोअर हाई है, तो इस जगह पे हम कुछ नहीं बाई करते, ना कुछ सेल करते हैं, है ना। ये लोअर हाई है, सेलिंग कोई प्राइस एक्शन बनेगा, सेल करके आप नीचे तक का प्लान कर सकते हैं। बट अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो समझ में आएगा। 5 मिनट में आइए, अब देख लीजिए। अच्छा, 1 घंटे में थोड़ा सा और ऊपर के लेवल्स को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था, उसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से मार्केट में, हाँ ठीक है। और मैं सिर्फ अभी डॉटेड लाइन में मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जोन मार्क कर लूँगा ना तो चार्ट बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ी क्लैरिटी रहे। बट कभी भी कोई लेवल मार्क करे तो ऐसे जोन मार्क किया कीजिए। ये सही तरीका नहीं होता है लेवल मार्क करने का, हमेशा सही तरीका होता है जोन मार्क करना। सो अभी ज़रा देखिए, मार्केट में ये ऊपर गया था, मार्केट नीचे, इसी जगह से मार्केट स्ट्रगल करके ब्रेकआउट किया था। फिर मार्केट आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर आगे ये एक सपोर्ट था, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ से देखिए रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो हमारे पास जो क्रूशियल सारे लेवल जो हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये लेवल है, उसके बाद फिर मार्केट में ये लेवल है, उसके बाद फिर ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ज़रा देखिए हायर हाई हायर लो है, तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर गया है, फिर मार्केट आया है, सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, फिर मार्केट नीचे आया है, इस तरह ज़रा देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आके यहाँ पे देखिए रिजेक्शन लिया, फिर गैप डाउन खुला है, फिर आके सपोर्ट लिया है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो भले ही थिकनेस ये ज़्यादा है, बट ये ऊपर की लाइन भी एक लेवल है, नीचे वाली लाइन भी एक लेवल है, तो ध्यान रखिएगा। सो अब आते हैं हम, ये हो गया हमारा आर्ली का। 5 मिनट पे आते हैं। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ऑलवेज़ ये ट्रेड लेने से पहले ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, हाँ इस जगह से ज़रा देखिए, मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, ये मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाया था, ब्रेकआउट इसी जगह से हुआ था। कल आज ज़रा देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई है, घूमते टहलते आया है इसी जगह जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो जब ब्रेकआउट जहाँ से होता है दोस्तों, वहीं से बाइंग आती है, क्योंकि सपोर्ट का काम करेगा ना। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये है चार्ट, ठीक है। सो देख लेते हैं 5 मिनट में कोई लेवल मार्किंग में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, एक बार उसको करेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करते हैं तो लेवल में जो थिकनेस है ना वो बढ़ जाता है। सो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आज ज़रा देखिए, ये मार्केट में यहाँ से गिरावट आई थी, इस लेवल को अगर जोन मार्क करें तो एक जोन है, ठीक है। मैं उसे करेक्ट करूँगा बाद में। ये आप देख रहे हैं मार्केट जब यहाँ से आया था, इस जगह से ऊपर गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा दोस्तों, इसको यहाँ पे मार्क करने की ज़रूरत है। इस जगह पे ये देख रहे हैं मार्केट आया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन होकर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। चलिए मैं उसको एक ना थिन लाइन से ऐसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, तो आपके पास एक क्लैरिटी रहेगी। एक जोन होगा ये, लेकिन चलिए मैं ऐसे फिलहाल ऐसे मार्क कर रहा हूँ टेम्प्रोरी, समझ जाइएगा। बाद में जब ट्रेड लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर अगर गया मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, ना कि ये ब्लू लाइन थोड़ा सा ऊपर, है ना। अभी ज़रा देखिए प्राइस एक्शन कैसा बनने वाला है, ये गौर से देखिए। मार्केट में कल की गिरावट जो है इस तरह से है। कल की क्लोजिंग दोस्तों ये है 3 ये वाली दिस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। तो अगर थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर को रीड कर लें, क्योंकि मार्केट में सेटअप बनने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट में गिरावट आई है, लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, इस जगह से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, इसे मार्क कर लीजिए जोन में। फिर मार्केट नीचे आया, ये ज़रा देखिए कल क्लोजिंग यहाँ हुई थी, आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई, गैप डाउन। तो गैप डाउन अगर ओपन हो तो ये इसे हम क्या कहते हैं, लोअर लो। मार्केट ऊपर गया, काइंड ऑफ ये टच कर लिया, ज़रा देखिए रेजिस्टेंस था ये, यहाँ से सेल करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी आपको देखना है मार्केट में ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये अभी ऊपर गया है। तो अभी ट्रेड कहाँ हमारा बनेगा, ये साइडवेज मार्केट है कि नहीं। ये अगर यहाँ से ऊपर गया है, इसको पकड़ लीजिए हायर हाई, इसे हायर लो पकड़ लीजिए। इसके ऊपर अगर निकलता है दोस्तों, इस लेवल के ऊपर निकलेगा, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, यही होगा जो आज का जो फर्स्ट कैंडल का वीक है, यही होगा फर्स्ट टारगेट ऊपर। बट क्या मार्केट इतने बड़े ग्रीन कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट कर जाए ये लेवल, तो क्या तुरंत बाई करेंगे, नो। ऑलवेज आपको देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, इस तरह से नहीं बाई करेंगे, है ना। तो अभी देखते हैं, ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मार्क कर देता हूँ लाइन, ताकि हमें ना कोई दुविधा ना रहे। इसे मार्क करके इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है इससे, बस ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं एक थिकनेस को कंसिडर कर लूँगा कि मार्केट में ये थिक जोन है। अभी फ़िलहाल एक लाइन से काम चलाते हैं, लेकिन ऑलवेज यहाँ एक जोन मार्क कीजिएगा, ताकि ये टच हो जाए, ये टच हो, ये टच हो, ये टच हो। तो एक जोन मार्क करेंगे तो टच हो जाएगा। तो बस चार्ट क्लियर दिखे इसलिए मैंने इसको रिमूव किया, क्योंकि वो थिक हो जाता है ना, फिर चार्ट बहुत क्लमजी दिखता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो डिस्ट्रैक्शन हो।
तो अभी ज़रा देखिए मार्केट सपोर्ट के पास है। तो अगर मैं डाउन ट्रेंड में देखूँ तो लोअर लो लोअर लो ऐसा है ना, और फिर अभी हायर लो है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस लेवल के ऊपर निकला दोस्तों तो मार्केट में बाइंग आएगी। फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, है ना, जहाँ से कल ब्रेकडाउन हुआ है और आज के कैंडल का हाई। सो यही हमारे पास फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मार्केट नीचे गया तो ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, अगर इसके नीचे टूट गया मार्केट तो यहाँ तक आ सकता है वापस, इस जोन तक, है ना। तो बस वेट करते रहिए, देखते रहिए मार्केट में क्या चल रहा है अभी। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार और देख लीजिए कि क्या चल रहा है। ये है 1 मिनट का चार्ट। लेवल सारे हमने मार्क कर रखे हैं, बस आपको दिखा रहा हूँ लेवल्स वगैरह कि कब कहाँ ट्रेड बनना चाहिए। तो इस तरह से आपका जो ट्रेड है ये ज़रा देखिए, साइडवेज मार्केट हो गया, ये हायर हाई बना, हायर लो बना, लोअर हाई बना, हायर लो बना, एक स्विंग लो मिला, 2 स्विंग लो मिला, आपकी ड्यूटी है तुरंत एक सपोर्ट मार्क कीजिए। एक स्विंग हाई मिला, ये ज़रा देखिए, अच्छा इसको ठीक करता हूँ, ये भी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये हायर हाई बना, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ ना, तो इस जगह को आप मार्क कर लीजिए। ये हमारे पास एक अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट जोन है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ और यहाँ मैं इसको ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं। थोड़ा इसको ठीक करता हूँ, ऐसे होगा नहीं, ये हो गया। मैक्सिमम टचेस ऑलवेज मार्क किया कीजिए, इससे क्या होता है कि आप एक मार्क कर लेते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। सो अब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर है। यहाँ सपोर्ट है दोस्तों और इस जगह पे आप देख रहे हैं मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट मतलब यहाँ तक मार्केट पहुँचेगा, इस जगह तक पहुँचना चाहिए, इस जगह तक। तो अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड प्लान करना है तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके चार्ट पर होना चाहिए। और अगर ये जब तक रेंज के अंदर है मत ट्रेड लीजिए। ये रेंज ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट आपको ध्यान रखना है कि यही होगा जहाँ से आज मार्केट में गिरावट आई है। ये ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, यही देख रहे हैं, बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो ये मार्केट में नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर साइड में। तो अगर यहाँ पे कोई छोटा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट हो तो मैं बाई करूंगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक प्लान करूंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा। और अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर होता है मार्केट, ये देख रहे हैं ये मार्केट हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, फिर सेम हाई बनाया है, सेम लो बनाया है, लोअर हाई, अगर ये लो टूट जाता है दोस्तों, ब्रेकडाउन अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा। आप यहाँ सेल करके छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो चलिए मैं आशा करता हूँ अगर ये टूटा तो मैं सेल तुरंत कर दूंगा, आप लोग देखते रहिएगा। ये टूटा तो सेल कर दूंगा, सेल मैंने कर दिया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 59,300 आपका पीई है, पीई। तो 59,300 का पी अगर आपने बाई किया है दोस्तों तो ये एंट्री आपकी होनी चाहिए और 1:2 का कम से कम आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। इस जगह पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये शॉर्ट पोजीशन है। इस जगह पे जैसे ही लो टूटा है मैंने सेल किया है और उसी कैंडल का जो हाई था ये हमारा स्टॉप लॉस था, है ना। और 1:2 का कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए, तो मैंने ये टारगेट प्लान किया है यहाँ तक, ये ज़रा देख लीजिए, क्लियर। तो ये फर्स्ट टारगेट होगा, बस आप लोग देखते रहिए, है ना। सो ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा। अगर ये मार्केट यहाँ आके स्ट्रगल करता है, ब्रेकडाउन हुआ, देन नेक्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, क्लियर। सो जो भी क्वांटिटी साइज आपका हो आप अपने हिसाब से प्लान किया कीजिए। 1 लॉट है, 10 लॉट है, 5 लॉट है, 20 लॉट है, 50 लॉट है, जो भी लॉट है, आप इस जगह कोशिश किया कीजिए कि आप 90% प्रॉफिट आप यहाँ बुक कर लीजिए इस जगह टच होते ही, बचे हुए क्वांटिटी के साथ। सोचिए मार्केट यहाँ आ गया, टच कर दिया तो टारगेट अचीव हो जाएगा, 90% बुक कर लीजिए। फिर मार्केट अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर कर जाए तो बचे हुए बाकी क्वांटिटी के साथ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए नीचे तक। अगर मार्केट पुल बैक कर लिया फिर ऐसे आके ब्रेकआउट करे तो आप निकल जाइए 10% जो क्वांटिटी है। ये दोस्तों मेरा टारगेट हिट हो गया, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ साझा कर पाऊँ जो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये सारी चीज़ें समझाते वक्त आपको शायद लगे कि मार्केट में जो हो रहा है, ये ज़रा देखिए, ये मेरा टारगेट था, है ना, इस जगह पे। ये पहले ही मैंने बताया था मार्केट इस जगह पहुंचेगा, डे का जो स्विंग लो है, देख रहे हैं मार्केट पहुंच गया। सो जब इस तरह से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोगों को कहता हूँ यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, तो शायद आपके मन में होगा कि बातें करते करते कैसे एंट्री ले ली। दोस्तों ये बात करते करते मैं अपने वॉच लिस्ट में सब कुछ ऐड कर रहा होता हूँ, तो ये आप लोगों को भी करना रहेगा। जैसे अगर मार्केट यहाँ खड़ा है तो मुझे ये सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं इस जगह पे देख रहा हूँ 59,200 है, तो 59,200 का आपको सीई अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, क्योंकि ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से बाइंग आएगी तो मार्केट ऊपर, पहला रेजिस्टेंस ये है ना, यहाँ से पहुँचने के बाद हो सकता है दोबारा मार्केट में सेलिंग आ जाए। अगर ये यहाँ से सेलिंग आ गई फिर नीचे आया तो ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा, तो आपको वेट करते रहना है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और अगर आप लोगों को दोस्तों मार्केट को डिटेल में समझना है, क्योंकि एक वीडियो सफिशिएंट नहीं होगा कि मार्केट के बारे में संपूर्ण ज्ञान हासिल करना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि शायद आपने सब कुछ सीख लिया। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना, जो हमारा अपकमिंग बैच है, मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ आप लोगों के साथ
ये शेयर कर दे रहा हूँ। 14 Feb से स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैं जिस तरह से कोर्स को डिज़ाइन किया हूँ वो बेसिक से लेके एडवांस एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने सिलेबस को डिज़ाइन किया है, क्योंकि जब तक उस प्रोसेस को फॉलो करते करते आप चीज़ों को नहीं सीखते हैं, सिर्फ एक वीडियो देखेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ बाइंग कहाँ सेलिंग हो रही है, कन्फ्यूजन होगा। शायद ये वीडियो देखने में अच्छा ज़रूर लगे, बट ट्रेड लेते वक्त आपको वो जो है ना जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा, वो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर नहीं पता। तो वो सारी बातें मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर होती हैं हमारे क्लासेस में। और 3 महीने का कोर्स है दोस्तों। 3 महीने में मैं फर्स्ट 2 मंथ्स मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं लिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और आखिरी के 1 से 1.5 महीने जो होता है दोस्तों, उसमें मैं कंप्लीटली चार्ट पर काम कराता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन पे काम कराता हूँ। जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, हर इंडिविजुअल को मैं चार्ट रीड कराता हूँ, और वही मेरी एक्सपर्टीज़ है दोस्तों। प्राइस एक्शन ही मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसको सीखने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड लोग आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि लोगों को हमारे क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि लोगों को बेनिफिट हो रहा है और आपको सीखना चाहिए, तो आपका ऑलवेज स्वागत है। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं सीखना चाहता, तो कोई कंपल्सन नहीं है दोस्तों, आप नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी भी है, और चूंकि मैं एक ट्रेडर के साथ साथ एजुकेटर भी हूँ, तो मैं स्वाभाविक सी बात है मैं आप लोगों को ऑलवेज वेलकम करना चाहूँगा कि आप आएँ, मुझे सिखाने का मौका मिले, तो मैं हमेशा बोलता रहूँगा। बाकी विश आपकी है, सीखना ना सीखना वो आपकी विश है। मैं उसके लिए कभी भी कंपल्सन नहीं रखता कि ये सीखना ही पड़ेगा। बट अगर सीख कर आते हैं मार्केट में, तो ये जान लीजिए कि फिर एक लाइफ टाइम ये आपका स्किल है, ये आपसे कोई नहीं सीख सकता, कोई नहीं छीन सकता। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी मार्केट में, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, हर मार्केट में 2 पैसे आप कमा सकते हैं। सो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देता हूँ कोर्स का डिटेल्स, एक बार ज़रा देख लीजिए। ये ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शेयर किया है, ये ज़रा देख लीजिए। ये 14 Feb से क्लास स्टार्ट होगा, और क्लास की जो टाइमिंग होगी वो रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग होगी। ये सैटरडे एंड संडे, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सैटरडे एंड संडे का बैच है। वीक में 2 दिन क्लासेस होते हैं, रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होती है। बैच जो है ये 22nd ट्रेनिंग बैच है, और ये इवनिंग का बैच है। 3 महीने की क्लास होगी, और कोर्स फी है 15,000। कोर्स फी जो पेमेंट करना है आपको, ये नंबर है आप देख लीजिए, 9836969622। यही हमारा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, और इसी नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे करके आप, ये फीस है, आप एडमिशन ले सकते हैं। डिटेल्स आप मेरे साथ साझा कर दीजिए, और क्लासेस में क्या क्या कवर करने वाला दोस्तों, ये आप यहाँ पे रीड आउट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए जो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उन लोगों के लिए जो आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ, ज़रा देख लीजिए। ये है स्पेशल जो अनाउंसमेंट है, वो ये है कि अभी उन लोगों को 15,000 की फ़ीस नहीं देनी है, सिर्फ 12,000 की फ़ीस देनी है, जो आर्म्ड फोर्स में है, जो आर्म्ड फोर्सेस में है, यानी कि इंडियन नेवी में है, इंडियन आर्मी में है, इंडियन एयरफोर्स में है, या बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है, उन्हें भी ये प्रिविलेज मिलेगा, उन्हें भी ये स्कोप अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सिर्फ 12,000 रुपये की फ़ीस के साथ इस पूरे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, विमेंस जितनी हैं, महिलाओं को मैं प्राथमिकता दे रहा हूं, ताकि वो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में बढ़ चढ़कर सामने आए और वो भी सीख पाएँ। ये एक स्किल है, सभी को आना चाहिए, तो उनके लिए भी 12,000 फीस है। और जो सीनियर सिटीजन है, रेस्ट सबके लिए जो ओपन टू ऑल जितने लोग आ रहे हैं, उनके लिए फीस अभी भी इंटैक्ट 15,000 ही रहेगा। सो ये सिर्फ 3 लोगों के लिए, आर्म फोर्सेस, वुमेन एंड सीनियर सिटीजन के लिए 12,000 का फीस है। और ये 14 Feb से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप अपने जैसे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, सिखा सकूँ मार्केट के बारे में, है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना, ये एनालिसिस समझ में आई होगी। तो ये हमेशा मार्क किया कि जो लाइव मार्केट में इसी तरह से फटाफट लेवल्स मार्क करने होते हैं। तो अगर आपने सपोर्ट निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इस बीच में आपने समझ लिया मार्केट साइडवेज है ना। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो हायर हाई हायर लो करके निकल जाता है मार्केट ऐसे। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो हायर हाई बनेगा, हायर लो बनेगा, लोअर हाई बनेगा, ऐसे करके। इसका मतलब ना हाई टूट रहा है ना लो, तो आपकी ड्यूटी है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हायर हाई बना था, हायर लो बना, लोअर हाई बना, फिर हायर लो बना, तो बस स्विंग लो मार्क कीजिए, आगे बढ़ाइए। ये आप देख रहे हैं कि बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जहाँ से गिरावट आई है, तो लेवल मार्क कीजिए। तो इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है, इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है, तो जब ये सपोर्ट टूटे तो सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट ये होता है, सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए अगर मार्केट नीचे आए। अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो ये क्लियरली फर्स्ट टारगेट आपको देके जाता है मार्केट, ये वाला, है ना, क्योंकि हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया है, तो मार्केट यहाँ पहुंचेगा। सो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए।
तो हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड लिया है और आपके साथ मैंने पूरा एक लाइव ट्रेड लेके मैंने शेयर किया है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। अब जरा देखिए, ये लोअर लो, लोअर हाई, हाई लो ब्रेकआउट, इसके अंदर जा रहा है मार्केट। इसके अंदर जाएगा तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रिजेक्शन यहाँ पे आएगा मार्केट, ठीक है। इस जगह से मार्केट को रिजेक्शन मिलेगा। अगर यहाँ से अब ऊपर जाना अगर होगा तो इस लेवल को ब्रेकआउट करना होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।